तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चले, 100 भाइयों की लाडली, 100 भाइयों की लाडली। कोई इतना घिनौना काम करेगा तो पुलिस उसको छोड़ देगी? मुसीबत के समय में घबराना नहीं चाहिए बेटा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इससे बाहर कैसे आए। घर में, गांव में, सब जगह तो पहले ही ढिंडोरा पीट दी हो कि भैया कन्या भ्रूण हत्या करवाए हैं, अब धराना में भी ढिंडोरा पिटवा दी। चौधराइन का घर से निकलना बंद हो गया, पूरा घर परेशान है उससे। और यह पता चला है कि पिंटुआ अपन मेहरारू से खफा है। मेरा नाम प्रिया है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ 18 न्यूज से। अब बताओ शुरू से क्या बात है? जब हम ब्याह करके ये गांव में आए तो हमको मालूम चला कि दिव्या का पढ़ाई बीच में ही रोक दिया गया। और सिर्फ दिव्या का ही नहीं, इस गांव में ज़्यादातर लड़की का ये हाल है। हम ये गांव में एक अजीब सा बात देखें कि लड़की के जन्म पे यहाँ किसी को उत्साह ही नहीं होता, और हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कहीं हमको लड़की ना हो जाए। इस गांव में ये सब देख के हमको अजीब सा झंझलाहट होने लगा है। तो ये मामला है। उस औरत का कुछ पता चला जिसने पुलिस को फोन किया था? पुलिस को कुछ पता हो तो ना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ किसी के कहने से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उनके पास कुछ और सबूत भी होगा। ये बात हमको तो नहीं पता। तुमने बताया था कि सुरेश बीना को डॉक्टर के पास दिखा रहा था और तुम्हारा उससे झगड़ा भी हुआ था। डॉक्टर साहब, आप कोरोना होने वाले बच्चे का लिंग का जांच कैसे कर सकते हैं? ये अपराध है, गैर कानूनी है। और आप भी डॉक्टर साहब, कोनो बच्ची के पैदा होने पे ना 10 को आम का पेड़ लगाने का सलाह दीजिए। कि लिंग जांच, भ्रूण हत्या, ये सब आप जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर को शोभा नहीं देता है। हाँ, वो डॉक्टर को हम बहुत लौटा रहे भी थे कि उसको ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर अशोक भी इन सब में इन्वॉल्व है? इंस्पेक्टर ने कुछ बताया? ये तो बोला था कि कोनो डॉक्टर का खोजबीन चल रहा है, लेकिन डॉक्टर अशोक का नाम तो नहीं लिया था। कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगी किस डॉक्टर का खोजबीन कर रही है पुलिस। आप तो मीडिया में हैं, आपकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक होगी। भैया भाभी हमारे छूट जाएंगे ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पता नहीं क्या सबूत है पुलिस के पास उन लोग के खिलाफ। हाँ, अगर केस चलेगा तो जमानत हो सकती है। तो अब जमानत तो करवा देंगी ना? जरूर, बस एक बार थाने से सारी मामले की जानकारी मिल जाए उसके बाद। एक बात बताओ मधु, ये मुखिया क्या चक्कर है? जब तुम अपने गांव का संस्कार यहाँ फैलाना चाहती हो तो इसको प्रॉब्लम क्या है? वो मुखिया का ये प्रॉब्लम है कि वो इस गांव में किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता।
इस गांव की औरतों और बच्चियों को तो कुछ समझता ही नहीं है। और ये भी सुनने में आया है कि इस गांव के विकास के लिए सरकार से जौन भी पैसा आता है उसमें भी बहुत हेरा फेरी करता है वो। अच्छा, तुम उसका विरोध करती हो इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उसको ये लगता है कि इस गांव में उसके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, भले ही उससे इस गांव वालों का कितना ही भला क्यों ना हो रहा हो। एक बार ये तुम्हारे जेठ जेठानी का मामला सॉल्व हो जाए, फिर इस मुखिया को भी देखते हैं। तो अभी हम क्या करें? हम पहले इंस्पेक्टर से बात करते हैं, उससे मामला समझते हैं। हम मीडिया वाले हैं, हमसे तो इधर उधर की बात नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, जैसा भी हो हमको जरूर बताना। हमको हर हाल में उन लोगों को छुड़वाना है। तुम टेंशन मत लो, हम जरूर कुछ करेंगे। आप इंस्पेक्टर के पास जाइएगा ना तो देखिएगा कि वो भैया भाभी के साथ कोनो गलत व्यवहार ना करे। हमको बहुत चिंता हो रहा है। तुम लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मधु, तुम फोन से टच में रहना, और कुछ भी जरूरत होगी मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या पिया जी अब नहीं आएंगी? पिया जरूरी काम में फंसी हुई है, इसीलिए उसने इस काम में मुझे लगाया है। अब तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? अच्छा मैं चलूं? पिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा। श्योर, बाय। बहुत बड़ा बड़ा लोग से उसका पहचान है, इंस्पेक्टर से भी बात करेगी वो। कुछ नहीं होने वाला है, वो इंस्पेक्टर बहुत खाक आदमी है और हाथ भी नहीं लगने देगा। हमको पिया पे पूरा भरोसा है, वो जरूर कोनो ना कोनो रास्ता निकाल देगी। हमको अब किसी भरोसा नहीं है। सौ भाइयों की लाडली। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सौ भाइयों की लाडली। मुखिया जी, पार्टी का पूरा इंतजाम कर दिए हैं। ये देखिए लिस्ट बनाए हैं, मुर्गा, लिट्टी चोखा का सामान, बिस्ट्रो, कुर्सी, चखना और रात में अंग्रेजी। मुखिया जी, अरे इंस्पेक्टर, आप इस समय ही हैं? क्या हो? मुखिया जी, आप तो कह रहे थे कि सुरेश के घर वाले लोग मामूली लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। 10-15 दिन सुरेश और उसकी पत्नी को अंदर भी रखेंगे और पैसा भी ऐंठेंगे। हाँ कहे थे, लेकिन हुआ का? उनका पहचान तो मीडिया वालों से है। एटी न्यूज की रिपोर्टर पिया आई थी पूछताछ करने। रिपोर्टर पिया? लेकिन उसका क्या मतलब है इस सबसे? वो सुरेश के परिवार को जानती है। कैसे? वो हमको नहीं पता, लेकिन मीडिया वालों का पहुंच बहुत ऊपर तक होता है, ये हमको पता है। अरे तो डर काहे रहे हो? कौन तुम गलत पकड़े हो? गवाह है ना तुम्हारे पास अपना कंपाउंडर, बुझे? ये तो हम उसको बोल दिए हैं, लेकिन अब सुरेश और बीना को हवालात में नहीं रख पाएंगे। हमको उसको कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट? देखो, ये तो बिना वजह बात बढ़ेगा। कुछ दिन और हवालात में रख सकते हो? नहीं रख सकते। वो रिपोर्टर न्यूज में चला देगी तो सब फंसेंगे। ऊपर से इंक्वायरी आ सकता है, फिर पूरा क्लिनिक का, डॉक्टर का, सबका जांच होगा। मुखिया जी, मीडिया वाला से बच के रहने में ही भलाई है, लेना का देना न पड़ जाए। हम आपको यही बताने तो आए थे कि ये कंपाउंडर को ठोक बजा के रखिए, कहीं वो अपने गवाही से हिले ना।
बाकी हम मामला को संभालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पर इतना ध्यान रहे हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं आएगा मुखिया जी, बस आप सावधान रहिएगा। ये मीडिया लोग का नाक बहुत तेज होता है, कुछ भी सूंघ लेता है ये लोग। चलते हम। ये बात तो तुम फोन पे भी कह सकते थे, तुम कहीं यहाँ आते अगर कोई देख लेता तो। फोन से खतरा था मुखिया जी, आजकल फोन टेपिंग बहुत होने लगा है, यही लिए तो सादा ड्रेस में आए हम कि किसी का नजर ना गड़े हम पर। हाँ, संभाल कर जाना और देखना कोई देखे नहीं, बुझे? जी जी। मुखिया जी, पिंटुआ के घर में मीडिया वाला को कौन जानता है? अरे कौन जानता है, वही चौधराइन होगी, धरहरा वाली। एक नंबर की जोक है, जोक पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पार्टी का लिस्ट देखे आप। पार्टी के बारे में तलवार लटक रहा है, पार्टी इनको सूझ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु को सच्चाई पता चल गया हो और वो अनजान औरत बन के पुलिस को खबर करती हो? हम पुलिस को काहे फोन करेंगे? कौन करेगा ये सब? किसको पता है घर का बात? आप हमसे मुंह फुला के काहे बैठे हैं? आपको अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है क्या? ये परिवार जितना आपका है उतना ही हमारा भी तो है। अगर इस परिवार पे कोनो विपत्ति आएगा तो हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। वो हम मानते हैं कि हमको आपसे बिना पूछे बाबूजी से बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप और बाबूजी इतना परेशान थे, भाग दौड़ कर रहे थे, इसलिए आप कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? देखो, हमको ना तुम्हारा कोनो तरह का सफाई नहीं चाहिए अभी। ठीक है, अगर आपको हमको गलत समझना है तो आपकी मर्जी, लेकिन देखिएगा एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगा। लेकिन हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो धरारा में हमारा पहचान एगो रिपोर्टर से हुआ था। 18 न्यूज में रिपोर्टर है, पिया नाम है उसका। हमारी अच्छी दोस्त बन गई थी तो हम उसको फोन करके मदद मांगे हैं। मतलब अब पूरा मीडिया जान जाएगा कि हम लोग के घर में क्या चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। वो अपने लेवल पे सबसे बात करेगी, बहुत बड़ा बड़ा लोग से उसका पहचान है, इंस्पेक्टर से भी बात करेगी वो। कुछ नहीं होने वाला है, वो इंस्पेक्टर बहुत खाक आदमी है और हाथ भी नहीं लगने देती। हमको पिया पे पूरा भरोसा है, वो जरूर कोनो ना कोनो रास्ता निकाल देगी। हमको अब किसी भरोसा नहीं, ना तुम पे ना तुम्हारी रिपोर्टर दोस्त पे। आप कुछ भी कहिए, लेकिन हम भैया और भाऊजी को छुड़ा के ही रहेंगे। जी, आपका फोन आया था। हेलो, हाँ प्रणाम बाबूजी। मधु बेटा, एगो वकील से बात हो गया है, वो जमानत करवा देगा, लेकिन कोर्ट में पेशी कब होगी ये अभी पता नहीं चला है। हाँ, अच्छा बाबूजी, वो वकील का ना नंबर और पता हमको मैसेज कर दीजिएगा,
और इनको फोन मत करिएगा बाबूजी अभी। काहे? वो हम बाद में बताएंगे आपको। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ बाबूजी, वो कुछ गलतफहमी हो गया है, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। देखो बेटा, जवन भी काम करना वो दामाद जी की सहमति से ही करना। ठीक है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, हाँ एक और बात, वो 18 न्यूज की रिपोर्टर है ना पिया, हाँ, जो धरारा में हमारा इंटरव्यू लेने आई थी, उसकी फ्रेंड प्रिया ही यहाँ आई थी। अच्छा, आई थी वो? बेटा मीडिया वाले तो बहुत पहुंच वाले होते हैं। हाँ बाबूजी, वो यहाँ आई थी और पूरा मदद करने का हमको भरोसा भी दी है। अच्छा, सब ठीक करवा देगी वो? जो कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी रखते हैं जी, प्रणाम। तुम ही बताओ, कौन देगा जमानत? तुम किससे बात करोगे? वो मुखिया से, जो एगो फोन भी नहीं कर सका इंस्पेक्टर को, या वो नौचंदी काका से? क्या वो मानेंगे? सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। हाँ मधु, क्या हुआ? हम इंस्पेक्टर से मिले थे, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो सुरेश और बीना को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है। शायद उसके पास कोई गवाह है, क्लिनिक का कंपाउंडर। तो अब क्या होगा? उन्होंने नहीं छूटेंगे का? छूटेंगे, मगर जमानत करानी होगी। हम इंस्पेक्टर को समझा दिए हैं, अगर वो जमानत का विरोध करेगा ना तो ये मामला मीडिया में छा जाएगा। पर कोर्ट में कब होगा जमानत? कल ही होगा। हमने इंस्पेक्टर को हड़काया है ना, तो वो कल ही पेशी कराएगा सुरेश और बीना की। सच में? हाँ, एक वकील का नंबर भेज रही हूँ और कल मैं भी रहूँगी कोर्ट में। वो हमारे बाबूजी भी कोनो वकील से बात किए हैं। अरे उनको मना कर दो, हमने वकील से बात कर ली है, कम खर्चे में सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू पिया। इट्स ओके। अच्छा सुनो, जमानत के लिए किसी को लेकर आना, अपने बाबूजी को भी ला सकती हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम रखें? भगवान, सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। पिंटू, वो क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इंस्पेक्टर तो सुनने को तैयार ही नहीं है। लेन देन का भी बात किए हैं लेकिन मान ही नहीं रहा है वो। भैया भौजी बहुत परेशान है। कोनो वकील से बात हुआ? लेकिन वो कह रहा है जब तक कोर्ट में पेशी नहीं होगा तब तक जमानत नहीं हो सकता है। लेकिन पेशी कब होगा? कल। बाबूजी, कल भैया और भौजी का कोर्ट में पेशी हो जाएगा। तुमको कैसे पता? हमारी वो दोस्त है पिया, 18 न्यूज में रिपोर्टर है। हम तुमको बोले थे ना कि हमको तुम्हारा कोनो मदद नहीं चाहिए। हम बाबूजी को बता रहे हैं। पिंटू, काहे चिल्ला रहे हो बहू पर? बहू कोशिश तो कर रही है ना? है? बोलो बहू। इंस्पेक्टर ना भैया भौजी को जरा भी परेशान नहीं करेगा। कल उसका कोर्ट में पेशी भी करा देगा और उसका जमानत का विरोध भी नहीं करेगा। अच्छा, तुम्हारी दोस्त कोई बड़ी रिपोर्टर है का? अब सारा काम फटाफट करा दिए। वो मीडिया वाले में बहुत ताकत होता है बाबूजी, और वो ये भी पता कर लेगी कि असली में भैया भौजाई को किसने फंसाया है।
भौजी, जब भैया और बड़की भौजी आ जाएंगे ना, तो हम देवी मैया के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। बाबूजी, उसने कोनो बड़े वकील से बात भी कर लिया है। वो जमानत के लिए अप्लाई भी कर देगा और फीस भी कम लेगा। ये तो बहुत अच्छा खबर सुना रही हो बहू। बस बाबूजी, वो बोली है कि बस कोनो जमानत लेने वाले का व्यवस्था करना होगा। अगर आप बोले तो हम अपने बाबूजी से बात कर लें। हम बोले ना, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे। पिंटू, तैश में आने की कोई जरूरत नहीं है। बहू इतना कुछ तो कर रही है, उल्टे तुमको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, तुम ही बताओ, कौन देगा जमानत? तुम किससे बात करोगे? वो मुखिया से, जो एगो फोन भी नहीं कर सका इंस्पेक्टर को, या वो नौचंदी काका से? क्या वो मानेंगे? बहू, तुम अपने बाबूजी से बतिया लो, कल वो भी कोर्ट में आ जाए। जरूरत होगी तो देख लेंगे। ठीक है बाबूजी, वो पिया भी वहाँ रहेगी। और बाबूजी, अगर आप बोले तो हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। तुम क्या करोगी चल के वहाँ पे? हम लोग हैं ना, देख लेंगे हम लोग। अरे उसको चलने दो, वो रिपोर्टर इसकी दोस्त है। अगर कुछ बात हुई तो ये बतिया के उसको संभाल लेगी। बहू, तुम भी चलना। मधु के माई, हमको सुबह 6 बजे उठा दीजिएगा। सवेरे सवेरे शहर जाना है, कल पेशी है ना वो दामाद जी के भैया और भौजी का। वो लोग छूट तो जाएंगे ना? देखिए, उम्मीद तो है। अरे वो अपनी मधु की दोस्त है ना, पिया रिपोर्टर, बताए तो थे आपको। उसी के मदद से सब हो रहा है। वो जौन वकील से काम करवा रही है ना, सुने हैं बहुत बड़ा वकील है, इसलिए जमानत जरूर हो जाएगा। जमानत कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं भाई, वो लोग भी तो अपना ही परिवार है ना। अब दुख सुख में अगर हम लोग काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? वो तो ठीक है, पर वो दामाद जी का बड़ा भाई है ना, उसका व्यवहार मधु के प्रति कुछ अच्छा नहीं है। उसको मधु का कोई बात मधु के माई ना, ये पुरानी बात को लेकर उन लोगों का साथ छोड़ना इस समय में ठीक नहीं है। अरे उन लोगों के ऊपर अभी संकट का बादल छाया हुआ है। इस समय में उन लोगों का हाथ पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। और हमको पूरा विश्वास है कि मधु का ये अच्छा काम देख कर ना सुरेश जी का देखना मन जरूर बदल जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, आप जल्दी से खाना बनाइए, हम नहा धो के आते हैं। ठीक। हाँ। मुखिया जी। अरे क्या हुआ? वो काहे लटका है? तो सुरेश और उसके मेहरारू का जमानत हो गया। वो रिपोर्टर पिया एसपी तक पहुंच गई। उसके कोशिश से वो डॉक्टर अशोक पकड़ा गया, जो अपने क्लिनिक में भ्रूण हत्या करता है। ऊपर के दबाव से हमको उसे क्लिनिक में छापा मारना पड़ा। बहुत सा पेपर जब्त हुआ है। बहुत उल्टा सीधा काम करता है डॉक्टर। तो हमको इससे क्या लेना देना है? डॉक्टर जाने और उसका काम जाने, हमसे पूछताछ काहे करना है? भाई के डॉक्टर अशोक आपका नाम ले रहा है। उम्मीदों के पंख लिए रिश्तों की नाजुक डोर है। आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है। वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है। जो कहती है सब करके दिखलाती है।
झट से